कक्षा 10 अध्याय नंबर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। निम्न समीकरण युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है? अगर संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। दो समीकरण दे रखी हैं, उनको चेक करना है संगत है या असंगत। अगर संगत हुई तो ग्राफ के जरिए इसके आंसर अपने को निकालने पड़ेंगे। देखें, ग्राफ में वैल्यू रखने की टेंशन आपको नहीं लेनी है। ज़्यादातर ग्राफ में, ज़्यादातर समीकरण में आपको एक ही काम करना है, एक बार x को 0 कर दो और दूसरी बार y को 0 कर दो। आपको दो बिंदु मिलेंगे, उससे आपका ग्राफ बन जाएगा ज़्यादातर क्वेश्चन में। बाकी दूसरी जगह दूसरी छोटी मोटी वैल्यू रखनी पड़ेगी, वो हमें कैसे पता चलेगी? वो प्रैक्टिस से पता चलेगी। देखें, मैथ्स मांगती है प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी मैथ्स उतनी ही अच्छी होती जाएगी। तो चलें फिर पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमें चेक करना है कि यह समीकरण युग्म संगत है या असंगत। देखते हैं, यहाँ a1 की वैल्यू कितनी है? 1, और दूसरे समीकरण से a2 की वैल्यू कितनी है? 2। यहाँ से b1 का मान आएगा 1 और उस जानिब से b2 की वैल्यू निकलेगी 2। c1 का मान है 5 और c2 की वैल्यू भी कितनी है? 5। अब अनुपात निकालते हैं। a1 बटा a2 कितना बनेगा? 1/2। b1 बटा b2 कितना बनेगा? ये भी 1/2। c1 बटा c2 कितना बनेगा? ये 5/10। देखें, ये 5 है और ये 10 है, ये c1 है और ये c2 है, तो 5/10। अगर इसको सरल करूं, ये 5 से कटेगा, कितना आएगा? 1/2। तीनों ही वैल्यू, तीनों ही भिन्न फ्रैक्शन एक जैसी है, यानी कि a1 बटा a2 बराबर है किसके? b1 बटा b2 के, और वो बराबर है किसके? c1 बटा c2 के। अब देख पा रहे आप कौन सी कंडीशन है ये है संगत वाली। जब तीनों अनुपात बराबर होते हैं तो समीकरण युग्म संगत होते हैं। तो लिखते हैं अपन, चूंकि ये कंडीशन है इसलिए समीकरण युग्म संगत होंगे, संगत होंगे। ठीक साहब। अब जब संगत हैं तो अपने को ग्राफी विधि से इसको हल करना है। तो पहली समीकरण में लेता हूं जो कि है x प्लस वाई बराबर कितनी? 5। पहले मैं x को 0 करता हूं, x बराबर 0 पर देखते हैं y क्या निकलेगा। तो x की जगह डालो 0, प्लस में y और बराबर में 5। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? y और बराबर में 5। अब मैं क्या करूंगा कि y को कितना रख दूंगा? 0 करके देखते हैं। y बराबर 0 पर, तो ये है x और ये है y, इसकी जगह रखेंगे 0 और बराबर में 5। इनको जोड़ो तो क्या आएगा? x बराबर 5। तो यहाँ से दो वैल्यू तो निकल गई। इसकी बना लेते हैं हम सारणी। ठीक साहब। सारणी में देखें, अपन को दो वैल्यू इस तरीके से लिखनी है। कॉलम बनाएं, यहाँ लिखें x, इधर लिखें y। जब आपने x का मान रखा था 0 तो उस समय y की वैल्यू कितनी आई थी? 5। और जब आपने y को 0 रखा था तो x का मान कितना आया था? 5। इसी तरह हम दूसरे समीकरण को भी निपटाएंगे। ले आए दूसरे समीकरण को मैदान में, जो कि आपको दे रखी है 2x प्लस 2y और बराबर में कितना? 10। यहाँ भी आप चाहें तो 0 रख सकते हैं, 0 के अलावा भी कुछ लिया जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। देखें, अपन 0 से ही करके देख लेते हैं। तो x बराबर कितने पर? 0 पर, तो 2 इंटू या x, इसकी जगह लगाया 0। बाकी चीज़ें आपको लिखनी है सेम। ये कितना हुआ? 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? 2y बराबर में कितना? 10। y बराबर 10/2, y बराबर कितना? 5। जब आपने x को 0 रखा, y कितना आया? 5 आया। इसी तरह y को 0 रख के देख लें, y बराबर कितने पर? 0 पर। तो देखें फिर क्या रिजल्ट निकलेगा? 2x प्लस 2 इंटू वाई, वाई की जगह 0 और बराबर में कितना? 10। ये खत्म हुआ, बचा क्या? 2x बराबर 10। तो x बराबर 10/2, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा? 5। इसकी भी सारणी बना लेते हैं, यहाँ बना लें। इसमें देखें, अपने को x और y की वैल्यू डालनी है। जब हमने x को 0 रखा उस समय y कितना आया? 5। और जब y को 0 रखा तो x कितना आया? 5 आया। दोनों सारणियां एक जैसी हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि इस वाली कंडीशन में रेखाएं होती हैं संपाती। संपाती होने का मतलब ये है, अगर आपने पहला ग्राफ बनाया वो ये आया तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आएगी। हो सकता है थोड़ा इससे दूर निकल जाए, थोड़ी बड़ी हो जाए, लेकिन आनी कहाँ है? यही आनी। भले ही आप चाहे इन बिंदुओं को बदल के देख लें, x की जगह 2 रख लें, 4 रख लें, 6 रख लें, 20 रख लें, 100 रख लें, 500 रख लें, कुछ भी रख लें, समीकरण तो वही आनी है। जो ग्राफ है वही बनना है, उसी लाइन के ऊपर आना है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये वाली कंडीशन लग रही है, तीनों अनुपात एक जैसे हैं। ठीक साहब। अब इसका बनाते हैं ग्राफ। देखें, ग्राफ बनाने के लिए x में सबसे बड़ा मान कितना है? 5। तो 5 तक तो उधर लेना ही पड़ेगा, और y में सबसे बड़ा कितना है? 5 है। तो छोटी सी ग्राफ है, यहीं पर बना लेते हैं अपन। ये आया आपके x अक्ष,
यहाँ 0 और यहाँ x, और इस तरफ लिखते हैं x डैश, ऊपर लिखेंगे y और नीचे की तरफ लिख देंगे y डैश। अब x में सबसे बड़ा मान 5 है तो 5 तो अपने को लेने ही पड़ेंगे। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गए 3, ये हो गए 4 और ये हो गए 5। सेम y में भी सबसे बड़ी वैल्यू 5 है तो 5 तक तो गिनती लेनी ही पड़ेगी। ये आ गए आपके 1, ये आ गए आपके 2, ये आ गए 3, ये आ गए 4 और ये आया 5। सबसे पहले इस सारणी की हम बात करते हैं। इसमें x 0 लेते हैं तो y 5 आता है, यानी 0 5, x का 0 और y का 5, तो ये यहाँ आ जाएगा। x के सामने 0 और y पर कितना 5, यानी कि 0 5, बिंदु का नाम रख दो a। x का तो 5 और y के 0, x का 5 ये रहा और y के 0 इसके सामने है, तो ये आ जाएगा ये 5 और 0। अब इसको क्या करना, आपको मिला देना है। ये इसको मिला दिया। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि इस तरह निशान बना के इसके सामने इसकी समीकरण लिख दें। भाई ये कौन सी समीकरण की ग्राफ है, ये है x प्लस वाई बराबर 5 की, तो चाहे तो ये कर सकते हैं x प्लस वाई बराबर 5। अब देखें दूसरी सारणी में बिंदु तो वही है, बिंदु तो वही है, ये वाला बिंदु ये रहा और ये वाला बिंदु ये रहा, तो लाइन भी क्या होगी, यही होगी। अब इसका समीकरण चाहे तो आप इस तरफ दिखा दें, यहाँ पर 2x प्लस 2y और बराबर में कितना 10। अच्छा इसने क्या पूछा था, हल ज्ञात कीजिए, तो अब आप बताएं इसके कितने हल है। भाई ये लाइनें यहाँ टच कर रही हैं तो एक आंसर तो ये हुआ, जैसे यहाँ 4 और यहाँ 1 यानी 4 1, यहाँ भी टच करेगी, 3 2 यहाँ भी करेगी, तो ये तो खूब सारी जगह टच कर रही है। इसका मतलब आंसर भी इसके खूब सारे होंगे। लिख देंगे अपन, यहाँ लास्ट में एक डायलॉग लिखना है, अतः अभिष्ट आलेख से, अभिष्ट आलेख से, आलेख से स्पष्ट है, क्या है, स्पष्ट है, क्लियर है एकदम कि इस समीकरण निकाय के अनेक हल हैं। अतः अभिष्ट आलेख से स्पष्ट है कि उक्त समीकरण निकाय के, उक्त समीकरण निकाय के, समीकरण निकाय के अनेक हल हैं, अनेक हल हैं, अनेक या अनंत या अपरिमित हल हैं। ये हुआ आपके पहला भाग। बाकी के पार्ट भी अपने को इसी तरीके से करने हैं। अब देखें इसका दूसरा भाग। यहाँ से देखें अपन a1 की वैल्यू नजर आई 1 और a2 का मान कितना है 3। इसी तरह देखें b1 की वैल्यू कितनी है -1 और b2 की वैल्यू कितनी है -3। c1 का मान है 8 और c2 की वैल्यू है कितनी 16। चेक करें, अनुपात निकालें, a1 बटा a2 ये है आपके 1/3। इसी तरह देखें b1 बटा b2 ये है आपके -1 और -3, माइनस से माइनस कटेगा, कुल मिला के 1/3 बचना है। अच्छा c1 बटा c2 को चेक करें तो ये निकल के आ रहा है 8/16, यानी 8 एकम 8 और 8 दूनी कितना 16। अब देखें ये दो अनुपात तो हैं बराबर, लेकिन ये तीसरा इनके बराबर नहीं है। अब ये देखें कौन सी कंडीशन में आ रहा है, ये वाली कंडीशन है, 2 बराबर है तीसरा बराबर नहीं, तो ये है आपके असंगत। यहाँ रेखाएं क्या होती हैं, समांतर। जब रेखाएं समांतर है तो एक दूसरे को टच करेंगी नहीं, जब तक टच करेंगी नहीं तो आंसर आएगा नहीं। तो कुल मिला के ये समीकरण निकाय हो गया असंगत। ग्राफ बनानी नहीं पड़ेगी अपने को, बधाई हो आपको। तो लिखना क्या वो देख लेते हैं। चूंकि a1 बटा a2 तो बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन वो बराबर होने को तैयार नहीं है c1 बटा c2 के, इसलिए समीकरण निकाय या समीकरण युग्म लिख दें। इसलिए समीकरण युग्म असंगत हैं, असंगत हैं। तो असंगत है तो अपने को ग्राफ बनाना नहीं है, क्योंकि ग्राफ बनाने से कोई मतलब है नहीं, आंसर तो आएगा नहीं। तो ये हो गया आपके दूसरा भाग। अब देखते हैं इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग में देखें a1 की वैल्यू कितनी है 2 है और a2 का मान उस तरफ देखें 4 है। अच्छा b1 कितना है 1 है और b2 की वैल्यू -2 है। ठीक साहब, c1 का मान -6 है और c2 चमक रहा है आपके -4। अनुपात निकाल लेंगे, a1 बटा a2 यानी कि 2/4, 2 से कटेगा एक बार और ये कटेगा 2 बार, आया कितना 1/2। अच्छा b1 बटा b2 निकालें तो ये कितना है -1/2। ध्यान दें ये दोनों अलग हैं, एक जैसे नहीं है। ये भी निकालना अपन पहले, c1 बटा c2 -6 बटा -4, माइनस से माइनस गया, 2 का भाग इसमें 3 बार और इसमें कितनी बार 2 बार। देखें पहले दो अनुपात बराबर नहीं है तो आगे वाला अपने को चेक करना नहीं, क्योंकि ये वाली कंडीशन अप्लाई होती है यहाँ पर। जब शुरू के दो अनुपात बराबर ना हो तो समीकरण युग्म संगत होते हैं, संगत हैं तो ग्राफ बनानी पड़ेगी अपने को। पहले लिख लेते हैं जो डायलॉग लिखना अपने को। चूंकि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, इसलिए जो समीकरण निकाय हैं या समीकरण युग्म है, समीकरण युग्म
संगत हैं। समीकरण युग्म क्या है आपके? संगत है। संगत है तो फिर निकालो, इसकी ग्राफ बनाओ। तो पहला समीकरण उठा लें अपन। पहला समीकरण हमें दिया है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। सबसे पहले तो मैं करूँगा किसको 0, x को 0 कर दो, फिर y को कर देंगे, फिर आगे बात करेंगे। तो 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह 0 प्लस में y माइनस में 6 बराबर में 0, 0 इसको कर देगा खत्म। यह माइनस का उस तरफ फेंक दो तो हो जाएगा प्लस का। तो y की वैल्यू कितनी निकल आई? 6। अब क्या करेंगे? अब y को 0 करेंगे, जैसा कि हमने कहा था आपको y बराबर कितने पर? 0 पर। तो देखें फिर 2x प्लस वाई, वाई कितना? 0 माइनस 6 बराबर में 0। तो 2x, देखें इस 0 का कोई फर्क पड़ना नहीं तो क्यों ना इसको उधर भेज दिया जाए, ये माइनस का इधर आके प्लस बना लेगा। अब 2 से ये कट जाएगा कितनी बार? 3 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। ठीक साहब, अब इसकी बना लेते हैं अपन सारणी। सारणी कहाँ बनाई जाए? सारणी देखें मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक, आप नीचे बना लें, आपके पास नोटबुक में जगह होगी। यहाँ थोड़ी जगह की है कमी, क्योंकि उस तरफ अपने को ग्राफ भी बनानी है। ठीक साहब, चलें। तो x की वैल्यू हमने कितनी डाली थी? 0, और y का मान कितना आया था? 6, और y को तब 0 रखा तो उस वक्त x कितना आया? 3। इसकी सारणी हो गई पूरी। इसी तरह दूसरे समीकरण को लें मैदान में, जो कि है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। यहाँ भी एक बार x को 0 रखेंगे, एक बार y को। पहले x को रखते हैं, 4 इंटू एक्स, उसकी जगह 0 माइनस 2y माइनस 4 बराबर में 0। ये तो हुआ ख़त्म, इसको भेज दो उस तरफ। तो माइनस 2y बराबर 4, y बराबर 4 बटा माइनस 2, y बराबर माइनस 2। 2 का भाग देंगे 4 में 2 बार, साथ में लगेगा माइनस। ठीक साहब, अब y को 0 कर लें। तो y को 0 कहाँ करें? यहाँ कर लें, जगह की शॉर्टेज है। y बराबर कितने पर? 0 पर। समीकरण उठाएं पहले। तो समीकरण क्या है? ये पास में ही है, 4x माइनस 2 इंटू वाई, वाई की जगह 0 और माइनस के 4 और बराबर में 0। तो 4x, ये तो हो गया खत्म भाई, 0 तो उड़ा देगा इसको, बचेगा क्या? माइनस के 4 बराबर में 0। तो 4x बराबर 4, x बराबर 4 बटा 4, यानी कि x बराबर कितना? 1। ठीक साहब, अब इसकी भी बनाओ सारणी फिर। और क्या है? ये बनी इसकी सारणी। कौन नी? सारणी। ये x और ये y। जब हमने x को 0 रखा तो उस समय y माइनस 2 आया, तो 0 और माइनस 2। और फिर हमने y को भी 0 रखा था तो उस वक्त x कितना आया? 1। अब देखें x का सबसे बड़ा मान कितना है? 3 है, और y का कितना? 6, और माइनस में कितना है? 2। तो उस हिसाब से अपने को मार्किंग कर लेनी है। तो देखें एक अक्ष तो ये आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा ये, यहाँ आ जाएगा 0 और इस तरफ लिख लें x, इधर आएगा आपके x डैश, यहाँ आएगा y, और नीचे की तरफ आपको लिख लेना है y डैश। x में सबसे बड़ा कितना है? 3, तो 3 के हिसाब से मार्किंग कर लो। ये 1 आया, ये 2 आया, ये साथ में लाया 3, एक और ज़्यादा ले लेते हैं, और ले लेते हैं, और चाहे तो ले लें आप, वरना बहुत है इतना। अच्छा, y में कितना कहा था आपने? 6, तो 6 तक तो लिखना ही पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, एक और ले लें 7। अच्छा, माइनस में कुछ है, ये y है माइनस में, तो इस तरफ आएगा, ये माइनस का 1, ये माइनस के 2, और एक और एक्स्ट्रा बढ़ा लें तो माइनस के 3। ये खाली लग रहा है आपको? ये लो, यहाँ भी लिख देते हैं माइनस की संख्या। मार्किंग हो गई कंप्लीट। अब फटाफट से बिंदु निकालते हैं। x का 0, y का 6, ये रहा x का 0 और ये रहा y का 6। तो यहाँ आ जाएगा पहला बिंदु, यानी 0 6, बिंदु का नाम A। ठीक साहब, उसके बाद x का 3, y का 0, x का 3 ये रहा और y का 0 इसका सामने ही है, तो कुल मिला के यहीं आना है। x का 3, y का 0, इसको क्या करना आपको? मिलाना है। क्या करना है? मिलाना है। ये मिला दिया। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके समीकरण बता दें, ये किस किस सारणी है, किसका ग्राफ है? 2x प्लस वाई माइनस 6 का। तो इसके सामने लिख दें आप, ये है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 का ग्राफ। ठीक, इसी तरह इसको भी निपटाओ। x का 0 ये रहा और y के माइनस 2 ये रहे। x का 0, y के माइनस 2, बिंदु का नाम इसमें अपन ने रखा नहीं, इसको b के दो और इसको c के दो। x का 1 ये रहा और y के 0, ये इसके सामने, तो यहीं आएगा बिंदु। तो ये आ गया आपके 1 और 0। अब इसको मिला दें अपन, तो इसको मिलाएं अपन,
अब देखें ये दोनों लाइनें कहाँ काट रही, लगभग यहाँ काट रही। हो सकता है ग्राफ में जो ये बिंदु लिए हैं उनकी वजह से आगे पीछे हो जाए। बाकी आंसर आपको चेक करके कमेंट कर देना कि सही है या गलत है। फिलहाल इस ग्राफ के हिसाब से चलें और ये लिखें कौन सी समीकरण है ये, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। अगर इस ग्राफ के हिसाब से चलें तो ये यहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इस बिंदु के निर्देशांक देखें, x का कितना बता रहा है ये 2 और y का कितना बता रहा है 2, यानी अपना आंसर क्या होगा 2 और 2, x का भी 2 और y का भी 2। एक चेक करके देख ही लेते हैं अपन, जैसे कि x का 2 रखें अपन तो 2 दूनी 4, y का 2 रखें 4, ये 2 ये कितना 6, 6 में से 6 गए 0। वैल्यू संतुष्ट कर रही है समीकरण को, इसका मतलब आंसर सही है। लास्ट में आपको एक डायलॉग लिख देना है, अतः अभिष्ट आलेख से स्पष्ट है कि x बराबर 2 है और y बराबर भी कितना है 2 है। ये हुआ आपके क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा भाग। अब देखें इसका चौथा भाग। यहाँ से a1 की वैल्यू नजर आ रही है 2 और a2 का मान चमक रहा है कितना 4, और b1 की बात करूँ तो वो है आपके -2 और b2 की वैल्यू कितनी है -4, और c1 का मान कितना है -2 और c2 का मान कितना है -5। अच्छा, सबसे पहले तो a1 बटा a2 निकाल लेते हैं जो कि है 2/4। 2/4 का मतलब होता है 1/2, 2 से कटेगा ना। अच्छा, b1 बटा b2 अगर कोई पूछे तो वो कितना होगा -2 -4, माइनस से माइनस गया, सरल करा तो 1/2। अच्छा, c1 बटा c2 ये क्या होगा -2 और -5, ज़्यादा से ज़्यादा माइनस काट दो, बचेगा कितना 2/5। अब आपको नजर आ रहा है ये दो अनुपात तो बराबर हैं लेकिन तीसरा अनुपात इनके बराबर नहीं है। तो ये वाली कंडीशन देखें कि इसमें है, इसमें है, और इस अनुपात में समीकरण युग्म होते हैं असंगत, और असंगत हैं तो अपने को ग्राफ बनानी नहीं। तो मजे हाथ लग गए अपने। तो लिखना क्या है, चूंकि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन वो बराबर होने को तैयार नहीं है इनके, इसलिए समीकरण युग्म असंगत होगा। ठीक, जब असंगत है तो अपने को ग्राफ बनानी नहीं है। खुशी देख रहे हैं आप ग्राफ ना बनाने की। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट।